फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है इंडिया कैन अचीव $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2030 इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। वाह। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ट्रेड पे निर्भर करती है और ट्रेड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पे। जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो देश बहुत तेजी से ग्रो करता है। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद मोदी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहली बार $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है। पिछले साल बजट के समय भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करेगा, पर भारत ने 9 दिन पहले रहते ही ये टारगेट अचीव कर लिया। जबकि 2021 के अप्रैल में जून में भारत में कोरोना की खतरनाक सेकेंड वेव आई थी। फिर उसके बाद दिसंबर 2021 में कोरोना की थर्ड वेव आई थी। थर्ड वेव ज्यादा जानलेवा नहीं थी क्योंकि भारत में 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। फिर इसके बाद फरवरी में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। इसके अलावा भारत को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में भी कई बार लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम आई क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ था। कभी कोई देश अपने यहाँ लॉकडाउन करता था तो कभी भारत अपने यहाँ लॉकडाउन करता था। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 भारत के लिए बहुत चुनौती भरा था, पर उसके बावजूद भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के खत्म होने के 9 दिन पहले ही $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा कर लिया। जब 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तो उस समय तक भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 410 से 415 बिलियन डॉलर के बीच होगा। एक बात और, मैं यहाँ पे भारत के टोटल एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। उन एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ जिन्हें हम छू सकते हैं। 31 मार्च को जब भारत का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तब भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 410 से 415 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। वहीं सर्विस एक्सपोर्ट 250 बिलियन डॉलर के आसपास होगा। दोनों को मिला के भारत का टोटल एक्सपोर्ट $650 बिलियन से ज्यादा होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के टारगेट को अचीव करने के बाद भारत सरकार ने 2023 से हर साल $500 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है और 2028 से हर साल $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। इसके अलावा भारत ने 2025-26 से $500 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है और 2030 तक $1 ट्रिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। तो अगर हम मर्चेंडाइज और सर्विस सेक्टर को मिला दें तो भारत सरकार ने 2030 तक $2 ट्रिलियन का टोटल एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया है। अब भारत ये टारगेट कैसे अचीव कर सकता है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2030 तक भारत $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट कैसे अचीव कर सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, एक्सपोर्ट बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होता है जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, और एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट जैसे कि आईटी एक्सपोर्ट हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत ने जो $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है, इसका सबसे बड़ा श्रेय आत्मनिर्भर भारत को जाता है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से पहले कभी भी $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नहीं किया था। पिछले साल के मुकाबले भारत के एक्सपोर्ट में 37% की ग्रोथ हुई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर भारत ने $292 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया था, पर कुछ लोग बोलेंगे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर कोविड था इसलिए भारत का एक्सपोर्ट गिर गया था। पर अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो भी भारत का एक्सपोर्ट 2021 में ज्यादा है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2018 में हाईएस्ट $331 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद से अब इस फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत ने $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के हर महीने में भारत ने $33 बिलियन से ज्यादा का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है और हर दिन $1 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है और हर घंटे $46 मिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है। सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत का सर्विस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड $250 बिलियन है। भारत ने कभी भी 2021 से पहले इतना सर्विस एक्सपोर्ट नहीं किया है। 2019 में भारत ने $214 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट किया था। तो अगर हम मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट दोनों को मिला दें तो भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में $650 बिलियन का टोटल एक्सपोर्ट किया है। भारत ने एक साल में इतना एक्सपोर्ट पहले कभी नहीं किया था। वहीं अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना का 2021 में टोटल एक्सपोर्ट $3.3 ट्रिलियन था, भारत से 5 गुना ज्यादा। एक्सपोर्ट में तो भारत ने रिकॉर्ड बनाया है, पर इंपोर्ट में भी भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने इस साल अब तक $589 बिलियन का रिकॉर्ड इंपोर्ट किया है और इससे भारत का ट्रेड डेफिसिट भी रिकॉर्ड $188 बिलियन इंक्रीज हुआ है। इस फाइनेंशियल ईयर से पहले फाइनेंशियल ईयर 2019 में भारत का ट्रेड डेफिसिट $184 बिलियन था, जो कि उस समय हाईएस्ट था।
इस साल भारत के इंपोर्ट बिल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्रूड ऑयल है। भारत 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल की प्राइस 100 से $110 पर बैरल है। तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ा है। पर भारत अपना इंपोर्ट कैसे कम कर सकता है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत कैसे $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर सकता है। पर अगर आपको जानना है कि आप कोई भी बिजनेस में अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके बारे में आप कुकू एफएम ऐप की मदद से जान सकते हैं। इंक्रीजिंग ह्यूमन एफिशिएंसी इन बिजनेस की ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। कुकू एफएम में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स मिलेंगी, बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में। फिजिकल बुक से 100 टाइम कम प्राइस में। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है, तो अब आप इन ऑडियो बुक्स को जॉगिंग करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, सोने से पहले या उठने के बाद कभी भी और कहीं पे भी सुन सकते हैं। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप मेरे थ्रू कुकू एफएम में रजिस्टर करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज करिए कूपन कोड CPH50 एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो ₹1 पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि भारत फ्यूचर में अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकता है। तो देखो, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने बताया है कि अगर भारत मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का इस्तेमाल करेगा तो 2030 तक भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को टच कर लेगा। वैसे यहाँ सर्विस सेक्टर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात हो रही है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 127 साल पुरानी नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, जो बेसिकली बिजनेस प्रमोशन पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में बात करती है। CII ने बताया है कि अगर 2022 से 2030 तक हर साल भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 14% बढ़ता है, तो 2030 तक भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को टच कर लेगा। वहीं भारत का सर्विस एक्सपोर्ट 2022 से 2030 तक हर साल 16% बढ़ता है, तो 2030 तक भारत का सर्विस एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को टच कर लेगा। तो 2030 तक भारत का टोटल एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत सी न्यू IT और टेक रिलेटेड बिजनेस सामने आए हैं और IT सेक्टर में भारत बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा सर्विस रिलेटेड वर्क में भी भारत बहुत आगे है। भारत से बहुत से इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेशनल वर्ल्ड टॉप कंपनीज में काम करते हैं। इसके अलावा भारत के IT और सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, जो 2030 तक इंडियन इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 2030 तक भारत का सर्विस एक्सपोर्ट आराम से $1 ट्रिलियन को टच कर लेगा। पर दिक्कत मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में होगी, क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग में अभी बहुत अच्छा नहीं है। तो 2030 तक $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट पाने के लिए CII ने एक रोड मैप तैयार किया है। अगर भारत सरकार इस रोड मैप के हिसाब से काम करती है, तो 2030 तक भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को टच कर लेगा। अब रोड मैप में क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले भारत के लिए नीड ऑफ द आवर ये है कि वो ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेट हो और जितना हो सके उतना FDI को अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। मतलब भारत को ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा, जिससे ये कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेंगी, इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करेंगी। इससे भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है कि एप्पल ने भारत से 10,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। इसी तरह भारत को और ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को 14 प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान देना होगा, जैसे कि व्हीकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, मशीनरी, एपरल्स, केमिकल प्रोडक्ट, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल और भी बहुत से। इसके अलावा भारत को लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करना होगा, जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। भारत में भी प्रोडक्ट बहुत सस्ते बनते हैं, पर ट्रेवल कॉस्ट इतनी महंगी होती है कि फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे वो प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते हैं। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12 से 14% है, वही चाइना में 6 से 8% है। इसके अलावा भारत को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने होंगे, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। इसके अलावा भारत सरकार को लेबर रिफॉर्म लाने होंगे, कॉम्प्लायंस को इजी करना होगा, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना होगा, जिससे लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे। इसके अलावा भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए न्यू मार्केट कैप्चर करना होगा। इसके अलावा भारत को एक डेडिकेटेड इंटरनेशनली मार्केटिंग एजेंसी बनानी होगी, जो इंडियन प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करेगी, जिससे इंडियन मेड प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड ज्यादा बिकेंगे। भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए PLI स्कीम बहुत हेल्प कर सकती है। अब तक भारत सरकार ने 13 सेक्टर में PLI स्कीम 5 सालों के लिए लॉन्च की है। इन 13 सेक्टर में भारत सरकार 5 साल में 1.97 लाख करोड़ रुपीस का इंसेंटिव कंपनीज को देगी। आने वाले समय में भारत सरकार PLI स्कीम को और भी बहुत से सेक्टर में लॉन्च करेगी।
इस स्कीम से भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इस स्कीम से भारत का इंपोर्ट कम होगा क्योंकि कंपनीज इंसेंटिव कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सामान भारत में ही बनाएंगी, तो इससे भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा और भारत का ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भारत को कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना होगा और ऐसा FTA साइन करना होगा जिससे भारत को फायदा होगा। अभी कुछ दिनों पहले भारत ने UAE के साथ FTA साइन किया है जो 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। इस FTA से भारत को बहुत फायदा होगा। इसी तरह भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ, UK के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA साइन करना होगा। इसके अलावा भारत को अफ्रीकन देशों के साथ भी FTA साइन करना होगा क्योंकि आने वाले कुछ सालों में अफ्रीकन देशों में भी पॉवर्टी कम होने लगेगी, वहां पे भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी, तो उसका फायदा भारत उठा सकता है। भारत को एक बहुत बड़े मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किया है, फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फिर उसके बाद केमिकल प्रोडक्ट, फिर टेक्सटाइल, फिर जेम्स एंड ज्वेलरीज और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है। पर भारत ने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट सिर्फ 3% किया है। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान देना शुरू कर दे तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इससे भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत और क्या क्या स्टेप ले सकता है अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, है तो बहुत ही अच्छी न्यूज कि अगर फॉलो करें पाथ टाइमली फैशन से तो 2030 तक कमाल हो जाएगा। पर चाइना का भी देख के तो बहुत ही शौक लगता है। पर मैं ये भी सोच रही थी कि जब हमारा होगा 2 ट्रिलियन तो तब चाइना का कितना होगा, कितना डिफरेंस होगा, गैप कम हो जाएगा कि नहीं होगा, वो मेन था मुझे। मैं धीरे जैसे 5% आ गए, मतलब 500% अभी आ गए, मतलब 5 टाइम्स। आप कह लीजिए 3-4% आगे होंगे, से धीरे धीरे आगे जाके 2050 के बाद कुछ जाके सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। चलो कोई नहीं। तो अगर हमारा 3 बोल रहे हैं तो उनका 12 के करीब होगा, तो धीरे धीरे ऐसा आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर देखिए, सबसे बड़ी उन्हें सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे इसमें कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए। आपको लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत हाई है, वो मिस्टर गडकरी ऑलरेडी बना रहे हैं धड़ाधड़ हाईवेज। उसके बाद पोर्ट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक आएंगे, तेजी से सामान आएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनना है। वो कैसे बनेंगे? आप कंपनीज को बुलाइए जो आपकी कंट्री में बनाएंगी और कंट्री में बना के दुनिया भर को सप्लाई करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में आप आ गए। आपकी कंट्री में कुछ होता है तो पूरा सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड का रुकता है। तो वही जो है करने के लिए उन्हें बहुत अच्छा बताया कि पहले तो आप कंपनीज को अट्रैक्ट करिए। कंपनीज अगर अट्रैक्ट होकर आती हैं तो आपको लॉजिस्टिक्स अच्छा करना पड़ेगा जिससे फटाफट ट्रांसपोर्ट हो सके। अदरवाइज सारी कंपनीज पोर्ट के पास ही आएंगी। मैक्सिमम ये होगा कि ये पोर्ट है, साथ में बड़ी सी खड़ी हो जाएगी फैक्ट्री, वहीं पे किया, पोर्ट से भेजते गए। क्योंकि अभी के लिए लॉजिस्टिक्स के लिए वही करना पड़ेगा, पोर्ट के पास बना दीजिए फैक्ट्री बड़ी बड़ी, कोई लॉजिस्टिक का चक्कर ही नहीं। लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं चलिए कहीं दिल्ली में बन गई, बीच में कहीं बन गई, क्योंकि वहां पे लेबर स्किल्ड है, लेबर चीप है, तो कहीं ना कोई एडवांटेज होनी चाहिए। लोग किसी सिटी में तभी बनाते हैं उनको लगता है कि लेबर मिल जाएगी अच्छी, काम अच्छा हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड है, या उनको रिसोर्सेज चाहिए, आयरन कहीं से आ रहा है, कॉपर कहीं से आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो सब मिला मुला उनको लगता है यहाँ जल्दी बन जाएगा, फिर जल्दी से भेज देंगे। जब तक नहीं हो सकता आपको पोर्ट के पास बनानी पड़ेगी। मगर और भी काफी वेरिएबल्स होते हैं जैसे, मगर बहुत अच्छा CIA कह रहे थे, उन्होंने टारगेट बनाया है और बताया भी है करना क्या है, और वही गवर्नमेंट कर रही है, तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलो एक्साइटेड है, जल्दी से हो जाए अचीव, ठीक है ना। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।